अच्छा, ये जो आप अपने सामने लाइन देख रहे हैं, ये वो कतार है जो कि रियाजुल जन्ना की नमाज़ 2 रकात अदा करने के लिए आपको जो परमिट मिलता है उसकी लाइन है। आपको पहले एप्लीकेशन के थ्रू परमिट लेनी पड़ती है और फिर जो है वो और फिर ही आप अंदर जा सकते हैं। वो परमिट आपको किस तरह मिलेगी मैं गाइड करता हूँ। तो मैं अब आपको बताने लगा हूँ, बल्कि दिखाने लगा हूँ कि किस तरह से जो है आप जब मस्जिद नबी में होंगे इंशाअल्लाह, या अभी आप मस्जिद नबी में मौजूद हैं माशाल्लाह से, और ये मेरी आप वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरह से आप जो है वो रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने के लिए परमिशन लेंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से ईट मरना एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आप यहाँ पर लिखेंगे ईट मरना, ये आप लिखेंगे और फिर जो है आप ये देखें, ये जो लोगो है ईट मरना का, ये आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको ओपन करूँगा। फिर आप अगर न्यू यूज़र हैं, जैसे मेरा तो यहाँ पर अकाउंट बन चुका है, लेकिन आपको अपना अकाउंट यहाँ पर बनाना पड़ेगा पहले। जैसे यहाँ पर लिखा है इशूइंग उम्रा परमिट, ये तो अब वैलिड नहीं है। इशूइंग रौदा प्रे परमिट, ये आ रहा है ना। तो अब आप करेंगे न्यू यूज़र, और अगर आप सिटीज़न ऑफ सऊदी अरबिया है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, या आपके पास अकामा है, आप जो है जॉब करने सऊदी के अंदर आए हुए हैं तो आप सिटीज़न और रेजिडेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी गल्फ़ कंट्री से आपका राब्ता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर या यूएई से देख रहे हैं, तो आप गल्फ़ कंट्री को क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर सारी अपनी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। या आप मेरे जैसे पाकिस्तानी हैं, या आप इंडिया से देख रहे हैं, या आप कोई भी ऐसे कंट्री से देख रहे हैं, तो वीज़ा लेकर आप यहाँ पर आए हैं उम्रे के लिए, उम्रा वीज़ा पे आए हैं, तो फिर आप इस पर क्लिक करेंगे थर्ड नंबर वाले पे, विज़िटर। फिर आप अपना वीज़ा नंबर यहाँ पर लिखेंगे, पासपोर्ट नंबर यहाँ पर लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके पासपोर्ट पे लिखी हुई है वो यहाँ पर लिखेंगे, आपकी नेशनैलिटी, आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं। फिर आप अपना कंट्री कोड, यानी जिस मुल्क से आप हैं उसका, जो लोकली आप वहाँ पर मोबाइल सिम इस्तेमाल करते हैं उसका कोड। जैसे पाकिस्तान में हम 92 इस्तेमाल करते हैं, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा, और फिर जो है मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दूँगा, और ईमेल मैं अपनी यहाँ पर लिखूँगा जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, फिर मैं अपनी ईमेल को कंफर्म दोबारा ईमेल लिखूँगा, फिर मैं पासवर्ड लिखूँगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और फिर जो है मैं आई एक्सेप्ट इन तीनों को क्लिक करके रजिस्टर कर लूँगा। जैसे ही मैं रजिस्टर कर लूँगा तो इसके बाद मैं इस लॉगिन पेज पे आ जाऊँगा। अच्छा, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास इस तरह से आपका नाम आ जाएगा, जैसे मेरा वेलकम नज़ील हारून मेमन ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अब आपको क्लिक करना है प्रॉफिट्स मॉस्क सर्विसेज। ठीक है, अगर आप मेल हैं तो आप यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ क्लिक करेंगे, प्रेइंग इन द नोबल रोदा ऑफ मैन, या आप वुमेन हैं तो प्रेइंग इन द नोबल रोदा वुमेन। ठीक है, तो आपने यहाँ क्लिक किया, फिर आप यहाँ करेंगे जी मैं ही हूँ नज़ील हारून मेमन, क्लिक ओके कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे। फिर आप डेट सेलेक्ट करेंगे, किस दिन को आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं। जो आप डेट लिखें, जो टाइम लिखें, उस टाइम से 1 घंटा पहले आप पहुंच जाएं, क्योंकि लंबी लाइन होती है। तो मेरा यही आपको मशवरा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप माशाल्लाह मस्जिद नबी में आप जाएंगे, 22 तारीख को होंगे आप, और 24 आवर फॉर्मेट है, ये आप याद रखिएगा। यानी अगर यहाँ पर 13:30 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 1:30 बज रहा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हैं, मेरा आप लोग को मशवरा ये है कि कोशिश करें असर और मगरिब के दरमियान जाएं, ताकि जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो मगरिब की नमाज़ का वक्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो फिर आपको मगरिब की नमाज़ भी रियाजुल जन्ना में अदा करने का मौका मिल जाएगा। तो मैंने भी यही किया था कोशिश, आप भी यही करें। ठीक है, कोशिश की थी, बाकी जो आपके नसीब। ठीक है, तो 18:45 और 19:14 ये मेरा मशवरा आपको होगा कि आप ये वाला टाइम सेलेक्ट करें, यानी 6:45 असर के बाद, यानी मगरिब होने वाली होती है 6:45 पे, और 7:14 तक आपका टाइम होगा। ठीक है, 18:45 और 19:14। ठीक है, अब आप कर दें
आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लें किस तरह से ये बताएंगे आपको कितने घंटे पहले आना है, क्या करना है, ठीक है। और आप इनको कहें कि मुझे परमिट इशू कर दें। जैसे आप परमिट इशू करेंगे, क्योंकि मैंने 30 दिन पहले ही रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ी है और मुझे 30 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए ये मुझे दोबारा परमिट इशू नहीं करेंगे। 30 दिन के बाद अगर मैं दोबारा अप्लाई करूँ तो मुझे परमिट इशू कर देंगे, क्योंकि मेरा वीज़ा नंबर जो मैंने वहाँ पर डाला था वो अब तक वैलिड है, यानी मेरा वीज़ा अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ। तो ये वो चेक करता है आपका वीज़ा, और फिर आपका पासपोर्ट नंबर डाला जाता है, और फिर आप परमिशन लेते हैं, और फिर वो आपको परमिट इशू कर देता है। जैसे ही आप परमिट इशू करेंगे तो यहाँ पर आपको परमिट इशू हो जाएगा, और वो होगा आपके एक्टिव परमिट्स में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर जाऊँ परमिट्स पे, ठीक है, तो मेरा पास परमिट होगा, क्योंकि मुझे परमिट मिल चुका है, आपका एक्टिव परमिट के अंदर होगा, ठीक है। तो ये एक्टिव परमिट वो चेक करते हैं पुलिस वाले, शुरता कहलाते हैं सऊदी अरबिया में। तो आप जैसे ही वहाँ जाते हैं इंटर होने के लिए, गेट पर आपको ये चेक करते हैं। एक्टिव परमिट्स पे क्लिक करेंगे आप, और उनको एप्लीकेशन के अंदर से ही एक्टिव परमिट पे जाएंगे, और यहाँ पर आप 1 घंटा पहले ही आपको वहाँ जाना है। जैसे अगर आपने मेरी मशवरे के मुताबिक 6:45 यानी 18:45 से 1 घंटा पहले आप असर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन ही बाद आप निकल गए, लाइन में लग गए, तो आपका 1 घंटे बाद नंबर आ जाएगा, और तकरीबन बज रहे होंगे वहाँ पर 5:45। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वो चेक करेगा, तो आपका एक्टिव परमिट के अंदर ही आ रहा होगा, तो वो आपको अंदर जाने देगा, ठीक है। क्योंकि अंदर जाते जाते भी आपको तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। आपके नसीब में अगर रश कम हो तो जल्दी चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव परमिट में आपका आ जाएगा, और फिर आप आराम से अंदर जा सकते हैं। चूँकि मेरा परमिट पास हो चुका है तो इसलिए मेरा पास परमिट के अंदर आ रहा है, ये देखें, ठीक है। क्योंकि मुझे उस वक्त 18:45 वाली जगह नहीं मिली थी, इसलिए मैंने 3:30 वाला दोबारा करवा दिया था, एडिट कर दिया था, ठीक है। तो 24 अगस्त का तो आपका यहाँ आ रहा होगा। ये परमिट आप दिखाएंगे, पुलिस को दिखाएंगे, वो आपको आराम से अंदर जाने देगा। अब आपके हाथ में मोबाइल होना चाहिए, आपने जो परमिट इशू करवा लिया है। हम लोग इंटर हो चुके हैं अब रौदा की तरफ, रो से हट चुके हैं, चेक पॉइंट टू एंटर इन द नोबल रौदा। तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। हम लोग जा रहे हैं रौदा में, अल्लाह के करम से, अल्लाह के करम और एहसान से अब हम लोग रियाजुल जन्ना में दाखिल होने लगे हैं। गेट नंबर 39 से आप दाखिल होते हैं। आपको वेट करना पड़ता है, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, और उसके बाद आपका नंबर आता है। तकरीबन आधा घंटा लगता है आपको सब्र का, और फिर आप जो है वो रियाजुल जन्ना में दाखिल होते हैं, जन्नत का टुकड़ा। इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे घर और मेरे मिंबर के बीच में जो जगह है वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, और वहाँ पर नमाज़ पढ़ना ऐसा है कि आपने जन्नत में नमाज़ अदा की। माशाअल्लाह। ये हम लोग रियाजुल जन्ना में दाखिल हो चुके हैं। ये आप देखें, ये मिंबर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर भी यहीं था, और ये देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर और मिंबर के बीच की जगह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला कबूल। अब हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं, देखें आप यहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर भी चलते हैं। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखें मिंबर, ये मिंबर जो है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। ये देखिए, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर नमाज़ अदा किया करते थे, यहाँ पर नमाज़ पढ़ाया करते थे वो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, खुश नसीबी है ये। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम पढ़ लें, आप सलाम दे दें अपने। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन यहाँ पर वो आराम फरमा रहे हैं। ये आप देखें, माशाअल्लाह तबारकल्लाह।